ठीक है ना, 3600 देवी देवताओं में एक और भगवान जी अभी अवतार लिए हैं, अवतरित हुए हैं। वो ऐसे ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का सीएम है, उन्होंने अभी नया नया भगवान के रूप में लिए हैं। कैंडल वैंडल लीजिए या अगरबत्तियाँ वगैरह लगाइए, मैंने आज तक कभी नहीं लगाया है, ये मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूं। मतलब उनको इतना अपने ईवीएम पर कॉन्फिडेंस है कि तू कुछ भी कर ले और हम 50 साल तक नहीं हटने वाले हैं। यानी एक संविधान को, आम जनता को चुनौती दिखाएंगे आप कि नहीं मोदी बड़ा महान है या प्रधानमंत्री बड़ा महान है और जनता भूखी है। आप जाइए ना भूखमरी में, किससे हम पीछे हो गए पता है? अपने छोटे भाई पड़ोसी पाकिस्तान से। दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र हूँ और इसके अलावा अपने स्कूल टाइम से ही अलग अलग एनजीओ ट्रस्ट और इंडिविजुअल भी स्लम्स के लिए, वंचितों के लिए मैंने अपना समय दिया है। बाकी आज बहुत ही इसको पवित्र दिवस इसलिए बोलेंगे क्योंकि बात होती है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, आर्टिकल 14 to 18 की। तो आज समता दिवस है, समानता दिवस है। आज ही के दिन 1917 में बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जो सिर्फ इसलिए कि वो पिछड़े समाज से हैं, इसलिए उनके एक तो जाति छुपाकर किसी तरह उनको कमरा भी मिला था, वहाँ पता चला तो फेंक दिया गया रात में। दलित समाज से तो पिछड़े दलित आज पिछड़ों के साथ भी हर जगह हो रहा है। देखिए इसीलिए तो ईडब्ल्यूएस वाला वो ले रहे थे अभी तक। खैर अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है उस पर। वो जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन हर लोग अपने आप को जिस तरीके से आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने कहीं ना कहीं ड्यूटीज को भूलते जा रहे हैं, आर्टिकल 51 को। लेकिन वो अपने राइट्स को, आर्टिकल 14 to 18 को हमेशा याद रखते हैं। वो वही रखते हैं जो अपर क्लास वाले हैं, खासकर ब्राह्मण राजपूत, क्योंकि उनकी भले कम संख्या है लेकिन वो एजुकेटेड हैं, उनकी हर सिस्टम में हर जगह पहुंच है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को उठाकर देखिए, उसमें रिप्रेजेंटेशन सबसे अधिक उन्हीं लोगों की है। और आज भी आज़ादी के 75 वर्षों के बीत जाने के बाद भी इतने बड़े व्यापक पर इतने सारे मोमेंट और बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को लेकर इतने सारे लोग अवेयर होने के बाद भी कहीं ना कहीं आज भी जो गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, पिछड़ा है वो आज भी उस संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। आज भी कई जगह ऐसा देखा गया, मैंने खुद फेस किया कि थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है और लिखी भी जाएगी तो कई बार मैंने खुद देखा। देखिए आज ही हो रहा है कि पहले से। आज एक आज़ादी के 75 वर्ष हमने अमृत महोत्सव मनाया, 75 वर्ष हो गया। जहाँ बात होती है कानून का शासन, रूल्स की बात की जाती है कि हाँ ये सभी पर इक्वालिटी की बात होगी, लेकिन ये कहाँ इक्वालिटी हो रही है? आज कहीं ना कहीं जो डायलेमा है आज तो बहुत ज़्यादा है, पहले थोड़ी कम, कहीं ना कहीं कुछ सरकारों से या फिर जातियों से, धर्मों से? हमें दिक्कत न सरकार से है न जातियों धर्मों से है। हमें उस हर एक व्यक्ति से, हर उस एक संस्था से, हर वो एक सोच से दिक्कत है जो इसकी कुंठित मानसिकता है, जो इस कारण वो भेदभाव करता है कि वो ओबीसी, एससी, एसटी या पिछड़े समाज से है या उसको किस आर्थिक रूप से किसी तरीके से कमज़ोर है। उस हर एक व्यक्ति, हर उस संस्था से, उस सरकार से हमारी दिक्कत है। क्योंकि आज की जो सरकार है, देखिए मोदी इंडिविजुअल एक व्यक्ति हैं, हम इंडिविजुअल व्यक्ति की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम एक गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम एक लोक कल्याणकारी सरकार की बात कर रहे हैं। लोक कल्याणकारी सरकार में जो भी व्यक्ति को वहाँ हम बैठाए हैं वो हमारे बोर्ड से बैठा है। अगर मैं वो लोक कल्याण की बातें न कहकर फिजूल की बातें करें, जिस देश में कुपोषण, बिल्कुल फिजूल की बातें करते हैं और हर वक्त करते हैं। सिर्फ फिजूल की ही नहीं, आपने देखा होगा कोविड के दौर में, कोरोना के काल में आप उठाकर देखिए, हजारों हजार किलोमीटर की बातों से बज रहा है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन वाली जहां बात होती है आईआर की, कुछ चीजें हम मानते हैं कि अच्छा हुआ, उस वक्त हमने अप्रिशिएट किया। हम कोई गवर्नमेंट में नहीं है, हम कोई विशेष पार्टी दल से नहीं है, लेकिन हमने जो चीजें देखा, जो झुग्गी झोपड़ियों, वंचितों, पिछड़ों के दर्द को देखा, एक ही चीज लिख रहा। खुद पिछड़े हैं, आप कह रहे हैं पिछड़ों के दर्द को देखा। मोदी जी खुद पिछड़े हैं लेकिन जाकर किसी और के गोद में बैठ गए हैं। और किसके गोद में बैठे हैं? आज इतना हमारा समाज जग गया, वो कहीं ना कहीं उच्च लोगों के, जिसको उच्च अपने आप को मानते हैं, उच्च हैं वो नहीं, हम नहीं मानते उनको उच्च, क्योंकि वो जो खुद को उच्च मानते हैं अपने आप को, वो कहते हैं कि हम चाहे वो जाति से उच्च हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से उच्च हैं या किसी पोस्ट पर बैठे हैं इसलिए उच्च है। मैं उनको उच्च नहीं मानता।
जाहिर सी बात है कि इतने भी ब्राह्मण राजपूत अपने आप को बोलते हैं कि हम उच्च जाति से हैं, वो बोलते हैं ना, जो ओबीसी SC ST वाले हैं वो निचले जाति का है, पिछड़े हैं। भी कहते हैं हम भी उच्च हैं, गुर्जर भी कहते हैं हम भी उच्च हैं, देखिए वो कहीं सैनिक सब उच्च कहते हैं अपने आप ये लोग थोड़ा सा भटके हुए हैं, डायलेमा में हैं। क्यों कह रहे हैं? को। गुर्जर यहाँ तक भटके हुए हैं। मैं इसलिए उनको बोल रहा हूँ कि गुजरात भटके हुए हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि आज पार्टियां अलग अलग होती है, विशेष कोई पार्टी दल। एक वक्त था जो JP आंदोलन था, तो वहाँ एक वर्ग था। वर्ग क्या था कि जो वर्ग होता है वो किसी विशेष पार्टी और किसी संस्था का नहीं होता है, वो अपने आप में युवा वर्ग होता है। तो वो आंदोलन देखिए थे। आपने कहा कि हम अमृतकाल मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए भारत को। आज भी कोई दलित किसी मंदिर का खंभा या मंदिर को या किसी को छू लेता तो उसमें 60,000 रुपए का जुर्माना लग जाता है। व्यक्ति को तो छोड़िए, व्यक्ति को तो ये लोग कूड़ा करकट भी नहीं समझते हैं साहब। यहाँ राष्ट्रपति जो फर्स्ट नागरिक होती है इस देश की, उसके साथ भेदभाव होता है। वो जाता है अगर मैं मंदिर में तो उसको सफाई धोवाया जाता है, तो हम तो आम आदमी हैं साहब, हम तो किसान मजदूर के बच्चे हैं। और किसान मजदूर के बच्चों के साथ कोरोना काल में क्या हुआ वो सबको पता है। राष्ट्रपति तो पूजा करते हैं मंदिर में, देखा नहीं आपने रामनाथ कोविंद को? मैं क्या बोला कि ये सर राजनीति है, पॉलिटिकल डायलेमा है, ये सारे वोट की डायलेमा है। मैं एक बार गया था ABP न्यूज़ पर, और वहाँ पर यूनिस खान थे कांग्रेस से, साबित पात्रा जी थे, और उसके सुधांशु द्विवेदी जी थे, और एक कांग्रेस से और है कन्नम करके कुछ नाम उनका मिस कर रहा हूँ, दाढ़ी रखे हैं, ये लोग थे। और CA NRC वगैरह को लेकर डिबेट था। ये लोग लगे कि एक दूसरे को मार डालेंगे, इतने भद्दे भद्दे गालियों कैमरा के ऊपर। जैसे ही कैमरा ऑफ होता है एक दूसरे से गले मिलते हैं, और जब मैं जाकर पूछता हूँ तो बोलते हैं कि बाबू ये तो जनता को दिखाने के लिए कैमरा पर था, कहे कि हमें ये अपनी रोटी चलानी, अपनी राजनीति चलानी, अपनी क्या करना चाहिए पिछड़ों को? एकता, यूनाइटेड हमें होनी चाहिए। हम यूनाइटेड नहीं हैं। हम इस देश के मूल निवासी 90%। कि एक घर में 3 संगठन है और तीनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। हाँ जी, यही तो हमारी डायलेमा है। यही तो हम बात को नहीं समझ रहे। बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, पूरा विश्व हमारा है, तो उसी नज़र से हमें देखने की ज़रूरत है। जब एक घर में आप बोले कि 3 संगठन से जुड़े हुए हैं या बनाए हुए हैं, तो इस डायलेमा को हटाते हुए हमें पता होना चाहिए कि एकता में कितनी ताकत होती है। और ये सभी जानते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं इस वैश्वीकरण के दौर में ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो हमारे समाज पर पड़ रहा है, हम अपने जिसको स्वभाव मतलब खुद के लिए जीना, खुद के लिए अर्जित करना। कहती है आप लोग जलते हैं उनकी कामयाबी से। ईमानदारी से बताएं, आज भी पिछले 12-13 साल से तो खुद मैं जागरूक हूँ, देख रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों को देख रहा हूँ। जब से इनकी गवर्नमेंट आई है 2014 से, मैं खुद इनके कई रैलियों में, प्रोटेस्ट में साथ रहा गया। और मेरे घर से कभी, देखिए मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, लेकिन इनके कुछ नीतियों से मैं सपोर्ट कभी रहा करता था। लेकिन जब हमारे किसानों पर लाठियाँ चलाई गई, आपने देखा होगा कि जब कोई आपके घर मेहमान आता है, आपके थे? हाँ जी, हम खुद किसान थे, हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई गई है। आप तो बीजेपी के साथ चले गए। सर सुनिए तो, मेरी बात पूरा कर लेने दीजिए। हम किसान हैं, अगर मैं हम किसान से ही रोटी खाते हैं हर वर्ग। अरे हमारे ऊपर आप आते हैं, और जब आपके घर जाता हूँ तो लाठियों से बौछार करते हैं, और उन्हीं के बेटों से। क्योंकि आपको पता होगा, कोई ब्यूरोक्रेट का, कॉरपोरेट का, पॉलिटिशियंस का बच्चे नहीं जाते हैं आर्मी में या पुलिस में। बुरा हुआ तो फिर किसान साथ क्यों चले गए बीजेपी के? देखिए किसान कहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, जान रहे हैं? जनता का कहाँ किसान जा रहे हैं? कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी लालच के कारण, अगर मैं उनको कुछ रोटी, तो वैसे जीत गई बीजेपी। ये तो बीजेपी यूपी में कैसे जीती है सभी को पता है। और सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं, का नाम मत लेना। EVM का मैं नाम ले लेता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, इस बात को समझता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ धर्म की बात होती है, और हर बात पर हिंदू मुस्लिम आप बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब आप बहुजनों की बात कर रहे हैं, वो धर्म की भी बात ना करें। वाह जी वाह, ये कैसा दौरा है भैया। देखिए हम बहुजनों की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुजन वर्षों से शोषित रहा है। इस देश का मूल निवासी है, यही कारण। बात कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो दिक्कत। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपके सामने, हिंदू एक सिंध करके एक रिवर थी, वहाँ से कंसेप्ट निकला है। हिंदू नाम जीने की पद्धति है, जीवन की पद्धति है। लेकिन वो कर रहे हैं ना, सबको एकीकरण कर रहे हैं ना। ठीक है ना, 3600 देवी देवताओं में एक और भगवान जी अभी अवतार लिए हैं, अवतरित हुए हैं। वो ऐसे ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का CM है, उन्होंने अभी नया भगवान के रूप में लिए हैं। कैंडल वैंडल लीजिए या अगरबत्तियाँ वगैरह लगाइए, मैंने आज तक कभी नहीं लगाया है, ये मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ।
मैं दिल से हर धर्म को मानता हूँ, हर इंसान को मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मेरा धर्म है मानवता। दिक्कत क्यों हो रही है? योगी जी का मंदिर बन गया था। दिक्कत क्यों हो रही है? कल हमारे सीएम उत्तर प्रदेश के योगी जी को मंदिर बनती है, परसों दिन हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बन जाएगी, फिर पीएम साहब का बन जाएगी। ऐसे मूर्तियों में हम जब खेलते रहेंगे तो जो हमारा मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान, वो आज कोविड के दौर में एनसीआरबी का आंकड़े उठाकर देख लीजिए सर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। देश की जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आज ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है और कुछ चैनल पार्टिकुलर, मैं बोल रहा हूँ कुछ चैनल पार्टिकुलरली जो फ्रंट मीडिया है वो कहीं ना कहीं बिकी हुई है। उन लोग तो धर्म को मजबूत करने में लगे पड़े। आप कह रहे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कह रहे पहले धर्म को मजबूत कर लो, रोटी कपड़ा मकान तो बाद में मिले लगते हैं। चलिए आपको मैं घर पर ले चलता हूँ और रूम में बंद कर देता हूँ, दिन भर पूजे उजे कीजिएगा। आप 2-4 दिन ऐसे रहिएगा, 5 दिन, उसके बाद आपको एहसास होगा कि आपको रोटी की ज़रूरत है कि धर्म की ज़रूरत है। पहले रोटी की ज़रूरत होती है। झंडा कौन उठा रहे हैं ये लोग? जो ये लोग यात्रा निकालते हैं, ये लोग सबसे पहले तो अज्ञानी है। रोटी नहीं खाते क्या? ये सबसे पहले अज्ञानी है। रोटी खाते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाओ, एनएसएसओ का डाटा उठाओ। मतलब किस किसान कौन जानता है एनसीआरबी डाटा क्या होता है, क्या होता है? किसी को पता है? इसीलिए तो हमारा किसान दलित पिछड़े जितने भी दबे कुचले हैं वो अपने राइट्स को लेकर ही अवेयर नहीं है, वो सिर्फ अपने ड्यूटी। देश का बजट आता है, कितने लोगों को पता क्या होता है बजट? आपको बजट, आप बजट की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा योगदान किसानों की होती है। कोविड के दौर में सभी देशों की जब आर्थिक स्थितियां रसातल में मिल रही थी, बजट बिगड़ रही थी, जब नेगेटिव में चली गई थी, फिर भी हमारा स्टेबिलिटी थी, तो बदौलत किसानों की। किसान तो खुश है ना सब, आपको क्यों इतने? कहाँ आपको खुश फिर किसान खुश है तो ये आत्महत्या कौन कर रहा है? आज युवा वर्ग, हर युवाओं को देखिए आप, अभी प्रयागराज में 2 दिन पहले युवा को लेकर भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल मकसद आखिर सड़कों पे कौन है? कितने बेरोजगार हैं बताना जरा। सड़कों पर कितने बेरोजगार हैं? कितना विरोध कर रहे हैं मोदी जी? विरोध कब, मैंने बोला किसी पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष की नहीं हो रही है, वो सिस्टम की हो रही है। सिस्टम में 2 करोड़ जॉब पर हर साल देने की बात हुई थी। क्या आपको? करी थी ये बात? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था। आगे ना व्यक्ति पे। हैं? प्राइम मिनिस्टर कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर। व्यक्ति पार्टिकुलर नहीं होता, आज वो है कल हट जाएंगे, कल कोई और होगा। कल आप सवाल पूछ रहे हैं, कल आप हो सकते हैं। 50 साल भूल जाइए और हटने वाले नहीं है। अच्छा, ये कैसे आप बोल सकते हैं? आपसे मेरा सवाल है। नहीं बोल रहा, वही बोल रहा है ना। अच्छा, वो बोल रहे हैं, मुझे लगा कि ये आप बोल रहे हैं कि 50 साल तक नहीं हटेंगे। देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसका मतलब उनको इतना अपने ईवीएम पर कॉन्फिडेंस है कि तू कुछ भी कर ले और हम 50 साल तक नहीं हटने वाले हैं। यानी एक संविधान को, आम जनता को चुनौती दे रहे हैं। हर अपने मतदाता पे भरोसा, अपने काम पे भरोसा उनको। कौन से काम किए हैं मुझे अब बताइए। हम जैसे युवा, आप जाकर आंकड़े उठाइए, आत्महत्या युवाएं कर रहे हैं और कितने सारे जॉब क्रिएशंस हुआ है। कितने सारे बात करते हैं कि हम स्टार्टअप के लिए मैंने कई लड़कों को खुद लेकर गया और मैंने खुद देखा है, फेस किया कितना। भूल गए आप? वही आत्मनिर्भर, तो ठेले लगा ले, हम पकौड़े बेच लें। जाकर थोड़ा देखिए, आजकल बड़ा ट्रेंड चला है कि MBA चाय वाला तो MBBS टी वाला तो अरे आप लोग तो इंजीनियर विरोधी है ना, विरोधी तो यही काम करते मैं विरोधी क्या जन्मजात हूँ? माँ के कोख से, मैं माँ के कोख से निकल कर आया, जन्मजात हुआ। हैं। महापुरुष हैं देश। अच्छा, मोदी जी महापुरुष, ये आप बोल रहे हैं या आपके लोग बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में पीपल्स, लोगों का राज होता है। लोग किसको वहाँ बैठाएंगे, किसको महापुरुष बनाएंगे, लोग तय करेंगे, ना कि कोई पार्टिकुलर व्यक्ति। मोदी को मैं सिर्फ एक व्यक्ति मानता हूँ। मोदी जी को किसी ने तय करा वहाँ बैठाने के लिए? देखिए, वो एक डायलेमा, वो एक वक्त था, एक लहर थी, क्योंकि एक समय था कि आज कहीं ना कहीं 62-64 सालों से सर्वे कह रहे हैं 2024 में मोदी जी बनने वाले हैं। ये आंकड़े आप जैसे मीडिया चैनलों वालों की तरफ से कहीं ना कहीं एक आप देख आओ, आराम से पर्सपेक्टिव देखिए। हम क्या है ना, एक आपको छोटा सा स्टोरी सुनाएंगे, 1 मिनट का है। हम जो देखते हैं ना सर, वही हम विचार करते हैं। बार बार न्यूज में वही दिखाएंगे आप कि नहीं मोदी बड़ा महान है या प्रधानमंत्री बड़ा महान है और जनता भूखी है। आप जाइए ना भूखमरी में, किससे हम पीछे हो गए पता है? अपने छोटे भाई पड़ोसी पाकिस्तान से।
आपने आंकड़े देखा है एनएसएसओ का? उठाया क्यों भाई? जब महान है तो जनता उसका भूखा है। और देखिए एक कहानी मैं बात कर रहा था, होता क्या है ना, एक्चुअली एक बार लोग जा रहे थे कहीं जंगलों में, 2-4 लोग मिलकर, और देखे कि एक जो व्यक्ति था, हम आपके पास कोई नेता है नहीं मोदी जी के मुकाबले का, बात करते हैं दुनिया भर की, अभी आपको पता होगा कि टुकड़ों में बटे पड़े हो। देखिए मैं बता रहा हूँ, वही वसुधैव कुटुंबकम। टक्कर का नेता बताइए, प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताइए कौन इसका? हमारे देश में पार्टिकुलरली देखा जाए, एक अगर में हम भाई भतीजावाद नेपोटिज्म को छोड़ दें, नेपोटिज्म हमारे देश में कांग्रेस की तरफ, हमारा किसी की तरफ पार्टिकुलर नहीं, हमने नेपोटिज्म, अगर मैं नेपोटिज्म में न जाएं, तो आप तो बीजेपी वाली बात बोल रहे हैं, देखिए वो भी बोलते हैं भाई भतीजा। उनके में तो बहुत ज़्यादा है, हर जगह हर पार्टियों में। आपने देखा होगा 2014 का उठा लीजिए या 2019 का उठा लीजिए लोकसभा का, जिस तरीके से बीजेपी टक्कर दे रही थी उसी तरीके से कांग्रेस ने भी भाई भतीजावाद में टक्कर दी है। आप आंकड़े उठाइए, आंकड़ों पर बात कीजिए, मैं आंकड़ों पर बात कर रहा हूँ। कांग्रेस को मानते हैं टक्कर? मैं पार्टिकुलर बोला, किसी विशेष पार्टी से। नेता का नाम नहीं बता पाए, हमने क्या बोला? देगी आपको बताइए। हमने क्या बोला? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक उनको युवा इसलिए बोल रहा हूँ कि डेली हजारों किलोमीटर चलना अपने आप में बड़ी बात। यात्राएं हो रही है देश में, इतना लंबी तो पहली बार हो रही है हमारे इतिहास, जितना हमें इतिहास की जानकारी है, इतना 5 महीने का 150 दिनों का मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी लंबी यात्रा कहीं हुई होगी, चाहे वो गांधी इराक उठा लीजिए। है या राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हो आप लोग? देखिए पार्टिकुलर वो तो ऑलरेडी उनके प्रधानमंत्री पापा से लेकर दादा से लेकर दादी सब लोग रही हैं, उसमें लॉन्च करने की बात नहीं है। एक ईमानदार जो इंटीग्रिटी होती है ना, हमारे बोलते हैं अंदर से अंतरात्मा हमारी जो आवाज़ देती है। ईमानदार है। देखो अभी हमारा जो सिस्टम में जिस तरीके से है, जिस तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया, जमानत पर क्यों है ये? ईडी पीडी क्यों पूछताछ करती है लोग? जमानत पर जब बात आप करेंगे ना साहब, तो हमने तो ये भी देखा और कई सारे वैसे केसेज को देखा है, फेस किया। वैसे किसानों को जब मैं फार्मर्स क्लब बनाकर काम कर रहा था गाँव में, छोटे छोटे का नुकसान कांग्रेस ने ज्यादा करा, बीजेपी ने? दोनों। देखिए ये एक डायलेमा है। ये जो क्वेश्चन है, मैं बार बार डायलेमा का नाम क्यों लेता हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम जनता, आम आदमी ही जिम्मेवार होते हैं हर एक सिस्टम। सर आप बात को घुमा रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया है? बहुजनों का समाज में कहीं ना कहीं। आज देखिए मायावती जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मायावती जी किसके मिला जुला के देखा जाए तो अगर मैं कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर मैं इन दोनों ने बहुजनों का, पिछड़ों का कल्याण करने की भावना से सोची होती तो आज ये हालात नहीं होता कि एक निर्भया केस होती है। उस वक्त मैं भी था प्रोटेस्ट में, यहाँ सांसद भवन तक आया हुआ था। तो वो अच्छी बात है कि हर लोगों को इस सिस्टम में जो भी पीड़ित है या किसी तरीके से परेशान है, उनको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार है वो मिले, उनको सुरक्षा के अधिकार मिलनी चाहिए। उनके साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय मिलनी चाहिए, हर वर्ग को मिलना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी ने किया है तो दोनों ने किया है, नहीं किया होता तो आज ये हालात नहीं होता। धन्यवाद।